नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी 100 खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। इसे लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं। बंगाल में जारी 5वें चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारी मतदान की अपील की है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। इस दौरान 5वें चरण के तहत आज राज्य में 45 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। बता दें कि इन सीटों पर कुल 332 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। ये 35 सीटें उत्तर 24 परगना, पूर्व बर्धमान, नादिया, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जैसे जिलों में फैली हुई है। कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आदेश दिए हैं कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शाम 7 बजे के बाद बंगाल में रैली या प्रचार नहीं कर पाएगी। यही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि अब वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इससे पहले यह समय सीमा 48 घंटे तक थी। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। बूथ से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग को लेकर अमित शाह ने लोगों से अपील की है और कहा है कि अधिक से अधिक मतदान करें। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा की खबरों का सिलसिला अभी भी शुरू है। बर्धमान में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पिटाई, टीएमसी पर आरोप लगे हैं। चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता लगातार रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बंगाल में पीएम मोदी 2 और ममता बनर्जी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 4 दिन पहले कोविड-19 से संक्रमित हुए आरएसपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी की एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। 72 साल के नंदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार थे। कूच बिहार के सीतलकुची में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित ऑडियो क्लिप को लेकर बीजेपी की कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। बंगाल के अग्निशमन मंत्री और टीएमसी के नेता सुजीत बोस ने विधाननगर के बूथ नंबर 93, 54, 95, 56, 57 का दौरा किया। टीएमसी से मिनी खान के बूथ संख्या 114 पर बम से हमला का आरोप लगाया गया है। टीएमसी ने तस्वीर जारी करते हुए आईएसएफ कैडर पर बमबाजी करने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार मदन मित्रा ने आरोप लगाया है कि पोलिंग बूथ के अंदर जाने से पहले केंद्रीय बलों ने उनकी जेब की तलाशी ली, जिसमें देवी देवताओं की तस्वीरें थी। टीएमसी ने कई बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को वोट करने को रोकने के आरोप लगाए हैं। टीएमसी का आरोप है कि दक्षिण विधानसभा के 213 नंबर बूथ पर सीआरपीएफ के जवान वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए कह रहे हैं। बंगाल के नादिया जिले में अभी तक 16.52% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बंगाल के दार्जिलिंग में 14.88, जलपाईगुड़ी में 15.58, कालिम्पोंग में 14, नॉर्थ 24 परगना में 15.30 और पूर्व बर्धमान में 13.14% वोटिंग हुई। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 1341 लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा दी है। हजारों की अधिक मौतें के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच गया है। इस महीने सक्रिय मरीजों की संख्या कई गुना तक बढ़ गई। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अब तक वैक्सीन की करीब 12 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 26,49,72,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 14,95,397 सैंपल कल टेस्ट किए गए। सरकारी आंकड़ों में कोविड-19 के 2 लाख नए मामले रोजाना दर्ज होने के साथ भारत में इसके टीकों की मांग बढ़ गई है। साथ ही टीका लगाने के लिए लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। इससे अब तक करीब 60 देशों को टीका निर्यात कर रहे भारत को विदेशों में बन रहे टीके आयात करने की स्थिति आ चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 19,486 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 141 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में महासंकट के बीच वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि कर्फ्यू में सभी जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।
महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 63,729 नए केस सामने आए हैं और 398 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरे देश में 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया है। गाजियाबाद और नोएडा समेत यह कर्फ्यू आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता और सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग किया जाएगा। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की ही लिए छूट होगी। प्रदेश में सभी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों की आंतरिक और गृह परीक्षाओं को 20 मई तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमितों के लिए लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में यह जानकारी दी। मास्क न पहनने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। बिना मास्क के बाहर निकलने पर पहली बार में 1000 रुपए तो दूसरी बार में 10 गुना ज्यादा जुर्माना होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र के जरिए कहा है कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जबलपुर में नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगतगुरु डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज की कोरोना की वजह से मौत हो गई। वे कुंभ मेले में शामिल होने के लिए हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले ही कुंभ से वापसी की घोषणा कर चुके हैं। कोरोना संकट के बीच कुंभ पर पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने कहा, कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। पीएम ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की और संतोष की सेहत की हाल जाना। दिल्ली की स्पेशल सेल द्वारा 3 शार्प शूटरों के पकड़े जाने के बाद भाकियू ने प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है। हरियाणा के यमुनानगर में एसपी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान खुले रेस्तरां, ढाबे और फास्ट फूड की रेडियो को तुरंत बंद करवाया। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। राजस्थान के सिरोही में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने पर्वतीय पर्यटन नगरी में धारा 144 लागू की है। साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नए स्ट्रेन के 6 मामले अभी तक सामने आए हैं। साथ ही विज ने कहा कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की कमी नहीं है। हरियाणा के पानीपत में एक सप्ताह से हर दिन कोरोना के केस 200 से ज्यादा आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ती जा रही है। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर के सेक्टर 3 में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों से अपील की कि शादी और धार्मिक समारोह कार्यक्रमों में दिन नहीं लगाए। कर्नाटक के गोकाक तहसील में मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग ना ही मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हरियाणा के कोसली में अनाज मंडी में सुविधाओं के कारण हल्की बूंदाबांदी के चलते किसानों की गेहूं की फसल भीग गई और किसान को 4.5 लाख गेहूं का नुकसान। कर्नाटक के सिंधनूर में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बाले हुनरू स्वामी जी के आशीर्वाद लिया। जालंधर के लौदार कॉम्प्लेक्स में जेके प्लास्टिक इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने शहर के आमजन और व्यापारियों में राज्य सरकार की तारीफ कर जारी कोरोना गाइडलाइन नाइट कर्फ्यू का पालन करने को कहा। कोरोना संक्रमण के रफ्तार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जाएगी। जालंधर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। जहां नाइट कर्फ्यू का नियम तोड़ने वालों के पुलिस ने चालान काटे और गाड़ियां कब्जे में ली। यूपी के बुलंदशहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बहराइच में चुनावी रंजिश में प्रधान के बेटे की हत्या कर शव ने नहर के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। यूपी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरने से राहगीर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यूपी के सुल्तानपुर में 13वीं कार्यक्रम के दौरान गोली चल गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बस्ती में 40 करोड़ का 100 शैय्या महिला अस्पताल 5 वर्ष बाद भी अधूरा है और अस्पताल में अभी तक चिकित्सकों को नियुक्त नहीं किया गया है।
यूपी के गोरखपुर में पोलिंग पार्टी की बस पलटने से 3 पुलिसकर्मियों सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। यूपी के अमेठी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन के अधिकारियों ने बिना मास्क पहनने वाले लोगों के बीच सड़क पर उठक बैठक करवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में जहां कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधान पद के प्रत्याशी नाबालिग बच्चों से प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने आबकारी विभाग के सिपाही को काफी पेटी अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि हरियाणवी प्रवासियों के साथ मजबूत संबंध विकसित करना विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस ने टीम बनाकर शातिर बाइक और ट्रक चोर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में मेहंदीपुर बालाजी के पट 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते तीसरी बार बालाजी मंदिर के पट बंद रहेंगे। कर्नाटक के बेलगाम में उपचुनाव के आखिरी दिन रोड शो के दौरान सीएम येदियुरप्पा की तबियत बिगड़ने से रोड शो को बंद किया गया। राजस्थान के धौलपुर में रेडीमेड शोरूम के अंदर घुसकर बदमाशों ने युवक पर लाठियों से हमला करके 25,000 रुपए की नकदी लूटी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। झारखंड के दुमका में रामनवमी पर्व को लेकर हंसडी में शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में बीडीओ ने पर्व को शांतिपूर्ण मनाने और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। झारखंड के साहिबगंज में जिला पुलिस अधीक्षक अनुरंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 16 मोबाइल और 3 बाइक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के साहिबगंज में ग्रामीण झरने का दूषित पानी पीने को मजबूर हो गए, जिसके कारण लोगों को बीमारियां हो रही हैं। सेंसेक्स 28.35 अंक की तेजी के साथ 48,832.03 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 36.40 अंक के तेजी के साथ 14,617.85 के स्तर पर बंद हुआ है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.73 रुपए प्रति लीटर है। अप्रैल में सोना अब तक 3,000 रुपए महंगा होकर 47,000 के पार निकला। हालांकि आने वाले दिनों में सोना और महंगा हो सकता है। जनवरी की तुलना में टॉप 8 म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी फंड को जबरदस्त झटका लगा है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी ओम इस दौरान 10,000 करोड़ रुपए घट गया है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी को लेकर कोर्ट ने कहा मुंबई की ऑथर रेड जेल उसके लिए फिट है। मारुति कार कंपनी ने 3 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई। ऑल्टो 12,500 रुपए तो आर्टिगा 22,500 रुपए तक महंगी हुई। तकनीकी अपग्रेड करने के लिए आज रात 12 बजे से 14 घंटे के लिए रुपए ट्रांसफर करने की सुविधा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट उपलब्ध नहीं रही। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले वाली स्थिति में लौटती नजर आ रही है। 2021 की पहली तिमाही में बैंकों को हुआ जोरदार मुनाफा इसका ठोस संकेत है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी पूंजी के हिसाब से मुनाफे की बात करें तो इस मामले में सिटी ग्रुप के निवेशकों ने 20% और जेपी मॉर्गन के निवेशकों ने 29% की ग्रोथ हासिल की है। दुनिया में अब तक कोरोना का आंकड़ा 14,71,000 लोग कोरोना के कारण चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30,04,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है। इस दौरान सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में रिकॉर्ड की गई हैं, जहां बीते दिन 3,462 लोगों की मौत हुई। भारत में पाया गया कोविड-19 का नया वेरिएंट अब ब्रिटेन तक पहुंच गया है। हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक ब्रिटेन में इससे 77 लोग संक्रमित पाए गए। इसे B1617 नाम दिया गया है। इस वायरस की फिलहाल मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसे तकनीकी तौर पर वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा गया है। कोरोना की रोकथाम पर फाइजर के सीईओ अल्बर्ट ने कहा है कि एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीईओ का कहना है कि हो सकता है हर साल कोविड-19 वैक्सीन लगानी पड़े। पाकिस्तान ने कट्टरपंथी धार्मिक संगठन के हिंसक प्रदर्शन के बाद ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों की सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। टीएलपी समर्थकों की कई शहरों और कस्बों में इस हफ्ते की शुरुआती में पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में
तकरीबन 7 लोग मौत हो गई है। जेफ बेजोस ने सफलता के 2 सूत्र दिए हैं। कहा, उपभोग से ज्यादा पैदा करना सीखे। साथ ही ये भी कहा कि 21वीं सदी में समय ही सबसे बड़ी पूंजी होगी। खपत बढ़ने से अमेरिका में बैंकों का 3 गुना मुनाफा हुआ है। विकास दर में तकरीबन 18% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज की गई। कनाडा में सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक सांसद बिना कपड़ों के दिखा, जिसको लेकर महिला सांसद बोली ये बर्दाश्त के बाहर है। अभिनेता राजेश खट्टर कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा सुपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन को बाहर किए जाने के बाद कंगना रनौत ने करण जौहर पर निशाना साधा और कहा कि सुशांत की तरह उन्हें मजबूर मत करो। फिल्म अपने 2 की शूटिंग पोस्टपोन हो गई है। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शूटिंग को आगे बढ़ाने की वजह धर्मेंद्र की सेहत बताई है। तमिल एक्टर विवेक का निधन हो गया है। विवेक को 16 अप्रैल को हार्ट अटैक आने के बाद चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईपीएल का 9वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से चेन्नई के स्टेडियम में होगा। आईपीएल के 14वें सीजन में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की। सीएसके के लिए 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट लेने वाले दीपक चहर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस जीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि पंजाब की टीम 7वें पायदान पर है। भारत में होने वाले T20 विश्व कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हिस्सा लेने की रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार पाकिस्तानी खिलाड़ियों और मीडिया को वीजा देने के लिए तैयार हो गई है। चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।